आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मुहिम के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। ये कहानी है ओडिशा के खोर्धा जिले के छोटे से गांव गोविंदपुर की, जहां एक परिवार की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगी है। यह कहानी है एक बेसहारा मां और उसके छोटे बच्चे की। पति की मृत्यु के बाद सर से छत और पेट से निवाला दोनों छीन गए थे। टूटी छत से टपकता पानी और भीगी हुई जमीन पर सोने को मजबूर ये परिवार हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता था। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके अनुयायी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायियों ने इस परिवार को न सिर्फ महीने भर का राशन और जरूरी सामान दिया, बल्कि टूटी हुई छत को ढकने के लिए तिरपाल भी उपलब्ध कराया। इस मुहिम का उद्देश्य है कोई भूखा न रहे, कोई कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा और मकान के लिए बेबस न रहे। ये मुहिम सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बल्कि भारत के कई जिलों और राज्यों में लगातार जारी है। संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी अपने गुरुदेव के आदेशानुसार बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा है। नमस्कार दोस्तों, एसे न्यूज ओडिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम हैं ओडिशा राज्य की खर्धा जिला की एक छोटे से गांव में, जिसका नाम गोविंदपुर है। तो दोस्तों, आज हम गवाह बनने जा रहे हैं एक ऐसी सेवा की जो कि सिर्फ एक मदद ही नहीं, एक मानवता का असली पहचान है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अनोखी मानवीय सेवा अभियान में, जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है। दोस्तों, ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने गांव-गांव जाकर उन असहाय, गरीब, लाचार परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं। वे परिवार जो अभाव और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, उन परिवारों में राहत और मुस्कान लाने की काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज हजारों लाखों परिवार में खाद्य सामग्री पहुंचा जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई असहाय खुद को अकेला महसूस ना करे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज हजारों लाखों परिवार में खाद्य सामग्री, वस्त्र, मकान और भी आवश्यक वस्तुएं प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो राहत का सामग्री लेके उस परिवार, वो असहाय परिवार की तरफ घर में जा रहे हैं, जो आज वो लोग उनके सहायता करने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ सहायता करने के लिए आए हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, तो उसके बारे में इन आगे अंदर जाकर, भीतर जाकर ज़्यादा कुछ जानकारी लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, हम उस घर में आ चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सहायता करने आए हैं, और वो असहाय परिवार इस घर में रहते हैं। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो घर का छत दिखाएं,
जो कि टीन का है और जो कि अभी लगभग ख़राब होने के कगार में है। यूँ तो बोले कि ख़राब हो चुका है। और ये ईंटों का घर है और ये आप देख पा रहे हैं जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से टूट चुका है, थोड़ा सा लटका हुआ है। और अगर हम घर के अंदर जाएं तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, घर का जो फर्श है वो सीमेंट का है लेकिन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरफ जो दीवार है वहाँ से हॉल हो चुका है। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न चलते ये घर में बरसात का पानी टपकता है तो ये फर्श जो है पूरा गीला हो गया है। और आप देख पा रहे हैं कि सामान जो है सोने के लिए बेड भी नहीं है, शायद ये परिवार नीचे सोता होगा। और अभी बारिश का सीज़न है, आप देख पा रहे हैं फर्श पूरा गीला है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ वो चूल्हा दिखाएं, मिट्टी का चूल्हा है जहाँ ये लोग रसोई करते हैं। और आप पीछे देख रहे हैं कुछ झाड़ी जैसे हैं जिसमें शायद ये रसोई करते होंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितने नाजुक स्थिति में ये घर है, किस हालात में ये घर है, किस कंडीशन में ये घर है और जो ये परिवार रहता है। अभी आपका हालत कैसा है, कैसा आपका जो गुजारा, परिवार का गुजारा कैसा चल रहा है अभी? ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ସିଏ ତ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। बहन जी बता रहे कि उनकी पति जो है उनकी हार्ट चोक से उनकी देहांत हो गया है। अभी बहुत ही दुख से गुजारा हो रहा है उनका। दूसरे की मदद से उनके परिवार चल रहा है। अभी कोई कमाने वाले नहीं उनके परिवार में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बहन जी किस परिस्थिति में अभी हैं। उनका जो पतिदेव हैं उनका देहांत हो चुका है, एक छोटा सा बच्चा है। बहन जी ये बच्चा को कितने साल हुआ है? 2 साल हुआ है अभी ये बच्चा को। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिस बच्चे के ऊपर बाप का साया नहीं होता है तो वो परिवार वो बच्चे के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। इस घर में जो कमाने वाला है वो आज नहीं है तो कैसे ये परिवार अपना गुजर बसर करता होगा, ये सोचने की बात है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। ବାପଘର କରନ୍ତି ସହାୟତା, ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ନା ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? उनके मायके वाले थोड़ा बहुत मदद करते हैं, बाकी पड़ोसी भी मदद करते हैं। उनके साथ से इनका परिवार चल रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी मेरे साथ इस पंचायत का जो सरपंच जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं, इन जो ज़रूरतमंद परिवार है इनके बारे में और भी थोड़ा जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपका नाम? बाहन भोई, सरपंच। अच्छा सर, हमें ये बताइए, आज ये जो असहाय परिवार है इनको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी
खाद्य सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? देखिए, ये तो अति सुंदर कार्यक्रम है। मुझे सुनने को मिला कि जो अन्नपूर्णा मुहिम ट्रस्ट की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो असहाय परिवार है, रश्मिता भट्ट, उनका स्वामी का देहांत हो गया है कुछ महीने पहले। उनको जो सामग्री, राशन सामग्री दे रहे हैं। सुनने को मिला है कि वो हर महीने भी ऐसे उनको देंगे। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो ज़रूरतमंद है, जो परिवार है, उनको हेल्प करने के लिए आए हैं। अच्छा लगा सुन के। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आप पहले भी संत देखे होंगे, कोई चाँदा माँगने के लिए आता होगा। बड़े-बड़े कथावाचक हैं जो लाखों रुपया लेके कथा करते हैं। तो आज ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये खुद आए हैं असहाय परिवार के पास और इस परिवार को मदद देने के लिए उनके अनुयायी को भेजे हुए हैं। तो ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं? देखिए, वो तो संत तो बहुत हैं, लेकिन जो आवश्यक समय में, दुःख के टाइम में लोगों के पास पहुँचते हैं, उनको सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उससे अच्छा काम कोई नहीं होता। क्योंकि मानव सेवा माधव सेवा है। इसलिए मैं धन्यवाद दूँगा हृदय से। वो जो भाई लोग सब आए हैं संत महाराज जी की तरफ से, वो बहुत अच्छा प्रयास है। वो हृदय से धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद सर। ये हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाया है। इसका मेन उद्देश्य है कोई असहाय भूखा ना रहे और कोई बच्चा शिक्षा से उसका शिक्षा पैसे की कमी के कारण उसका शिक्षा वो पूरी ना कर पाए। कोई उसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट, ज़्यादा गरीब परिवार हैं जो पैसे की दिक्कत में दवाइयाँ उनको नहीं मिलता है, वो भी गुरुजी उनको देते हैं। और जिनका अभी जो आप घर दिखा रहे थे, जिनका घर बहुत ज़्यादा ये है, रहने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं और गुरुजी जैसे आदेश देते हैं ऐसे वो होता है। ये हमारा मेन मकसद है, जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये गुरुजी ने हमें, अभी देखिए ये है खुर्दा जिला है उड़ीसा का, और ये भुवनेश्वर के आसपास होता है। हमारा उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर, और ये राजधानी से ज़्यादा 30-35 किलोमीटर होगा। देखिए, गरीब परिवार हर जगह हैं। गवर्नमेंट तो उनको जितना सहायता कर रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी हमें आदेश देते हैं, हम जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हमारे उड़ीसा में लाखों अनुयायी अभी हैं, तो हर जिले में है। तो जैसे भी उनको पता चलता है, अभी देखिए इन परिवार का पता चला, इनका देखिए अभी इनका एक छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है। उनका घर में उनका सासू माँ है और उनका पति का देहांत हो चुका है। तो कमाने वाला कोई नहीं है घर में। आप अभी घर की परिस्थिति भी देखिए, खाने के लिए भी उनका घोर अभाव है। हमारा गुरुजी का मेन मकसद है कोई भी आसपास भूखा ना रहे। इसीलिए हमारे गुरुजी के पास ये सब जो आश्रम है, हमें बताते हैं उनको, परिवार का कंडीशन उनके पास जाता है, फिर गुरुजी के पास ये जाता है। तो गुरुजी तत्काल आदेश देते हैं कि बेटा जाके ये सेवा करो, उनको तुरंत ये सब सामान मुहैया कराओ। सर, हमें ये बताइए कि आज जो इस परिवार को आप राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, तो इस राहत सामग्री में आप क्या-क्या उनको दे रहे हैं, उसका थोड़ा डिटेल्स में बताएँ जी। पहले तो उड़ीसा में चावल खाया जाता है, तो इसके लिए हम उनको 1 महीने का चावल दे रहे हैं। इसमें 17.5 किलो अच्छे क्वालिटी का चावल है, इसमें आलू 5 किलो है, प्याज 5 किलो है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 3 प्रकार के दाल है, 4 किलो चीनी है, अचार 1 किलो है, आपका नमक है, चाय है और साबुन वगैरह है इसमें। और जो इनका 1 महीना का चल जाएगा, जो 2 बड़े हैं और 1 छोटा बच्चा है, उसी हिसाब से उनको गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये सब सामान भेजा है। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। सर, हमें ये बताइए कि ये जो आप सामान दे रहे हैं, राहत सामग्री, तो क्या इस परिवार को ये एक ही महीने के लिए एक बार ही मिलेगा या ये सामग्री जारी रहेगा? नहीं, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। देखिए, गुरुजी ने ये कार्ड इशू किए हैं, इसमें पीछे लोकल सेवादार के भी नंबर है।
जो आसपास रहते हैं, तो ये जो सामान ना उनको जब तक उनका ज़रूरत पड़ेगा, जब तक ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, तब तक इनको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इनको सामान मुहैया कराएंगे। और देखिए, इसके साथ जब हम आए, अभी पता चला कि इनके घर में बारिश में बिल्कुल मतलब पानी हो गया है। तो अभी देखिए छत में बिल्कुल पानी गिर रहा है। तो इसके लिए हम गुरुजी हमें तत्काल आदेश देते हैं और फिर हम गुरुजी को आदेश लेकर हम फिर गुरुजी हमें बोलते हैं कि जब ये सब सामान ज़रूरत पड़ता है तो उनको ये सब सामान भी तत्काल देना है। तो अभी देखिए पानी बिल्कुल झर रहा है, तो अभी इनको ये जो एक अच्छा वाला क्वालिटी का जो तिरपाल लाए हैं, अभी उनको ये तिरपाल भी दिया जाएगा और इसके साथ ये सामान के साथ ये तिरपाल जो बारिश में अभी काम आ जाएगा, तो इसके लिए अभी ये तिरपाल भी मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों देख रहे थे आप कि जैसे सर बोल रहे थे कि खाद्य सामग्री के साथ साथ तिरपाल भी लाए हैं, जो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, उनका घर को ढका जाएगा ताकि वो जो घर में अभी पानी आ रहा है वो पानी ना आ सके और जो परिवार है वो थोड़ा शांति से सो सके। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 787354985496692711 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।